बोली बच्चे भाग जा जल कि बोली बच्चे भाग जा जल क्यों नाहक प्राण खो रहा है। सो रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम अगर ये जाग गए तो ये कहीं फूंक में तुम्हें भस्म कर देंगे। इसलिए मेरी बात मानो बेटा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया कि कृष्ण चंद्र कहने लगे और सुनाना अपने गीत और भय दिखला कर नाग का करना हमें भयभीत। कहने लगे मैया तुम काहे अपने पति से हमें डरा रही हो, तुम्हें नहीं मालूम हम यहाँ क्या करने आए हैं। सुनो कि हे प्रजा तनिक अपने पति को कछ बात उसी से करनी। कहने लगी बेटा पागल हो गए हो। अरे मेरे पति बहुत ही जहरीले सर्प हैं, अगर इन्होंने फूंक मार दिया तो तुम भस्म हो जाओगे। बेटा मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे जब हम मिलने को आए हैं, मिलन बिना मिले जा नहीं सकते भैया। भगवान कन्हैया इतना कहा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े और किया है क्या कि यूं कहेंगे हरे नानक की तुमको दिया तब
नाग उठ करके बैठ गया। आज कालिया नाग उठ पड़ा और उठ करके किया है क्या कि फन फन सन सन भर 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 करी कि सन सन फन फन भर 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 करी मन मोहन से बच गया। कन्हैया को देखा। आज भगवान कन्हैया और कालिया नाग में युद्ध छिड़ गया। घमासान युद्ध होने लगा। दोनों लोगों में युद्ध हो रहा है। आगे आगे भगवान कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे से कालिया नाग भाग रहा है। इधर किया है क्या कालिया नाग ने भगवान कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट लिया। जब पन्नी से निकाल के चढ़ाओ। आज हुआ क्या, जैसे युद्ध होने लगा, जैसे ही पूंछ में लपेटा है भगवान कन्हैया को, प्रसाद ले लो। जैसे ही पूंछ में लपेटा तो इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपनी लीला करने लगे। भगवान कन्हैया अपनी लीला करने लगे। आज भगवान कन्हैया सूक्ष्म रूप धारण किया, एकदम से छोटे बन गए। और जब छोटे बन गए, आज कालिया नाग ने समझा कि अब कन्हैया नहीं रहे, मर गए पूंछ में लपेट करके। भैया भगवान ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही अपना शरीर बढ़ाया, इतना गर्म शरीर किया है, कालिया नाग की जो हड्डी पसली थी सब चरमर 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 हो गई। आज तुरंत ही भगवान कन्हैया से दूर हट गया। और दूर हटने के बाद में हुआ क्या कि घबरा कर काली दूर हटा, घबरा कर काली दूर हटा। त्यो ही मोहन ने हाथ दिया। घबरा कर काली
कान की बारी निकाली, कालिया नाग को नाथ दिया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ दिया और किया है क्या, उसके फन पर अपना पैर रखा, खड़े हो गए। फन पर पैर रख करके खड़े हो गए और इधर नागिनिया ने मन में सोचा कि हमारे पति को कहीं मार न दे कन्हैया। आज आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़ा कहने लगे, प्रभु अरे हमारे पति अभिमानी हैं, एक काम करो इनको छोड़ दो, इनको जान से मत मारो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, छोड़ तो दूंगा, इससे कहो कि हम इसे माफी मांग लें, छोड़ देंगे। तो नागिनी कहने लगी, स्वामी ये भगवान है, आप एक काम करो, ऐसे माफी मांग लो, तुमको छोड़ देंगे। आज हुआ क्या, कालिया नाग ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़े क्षमा मांगी है। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे, जाओ मैं कालिया नाग तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हारे यहाँ रहने के कारण यहाँ पर जमुना नदी के इस घाट पर पशु पक्षी जो भी पानी पीते हैं, तुम्हारे विष के कारण सब मर जाते हैं। आसपास के पेड़ पौधे तक सूख गए, इसलिए तुमको यहाँ नहीं रहना है। एक काम करो, तुम जो है रमणपदीप जाओ। कहने लगे, तुम जो है रमणपदीप चले जाओ। तो कालिया नाग कहने लगा, प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहने लगे, क्यों? कहने लगे, मुझे वहाँ गरुड़ जी महाराज नहीं रहने देंगे, गरुड़ जी महाराज मुझको खा जाएंगे। कहने लगे, जाओ तुम्हें गरुड़ महाराज कुछ नहीं कहेंगे, हमारे चरणों के चिन्ह तुम्हारे शीश पर बन गए हैं, जाओ तुम्हें गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। आज भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन पर सवार हैं और चारों नागिनियां ऊपर आ गए। और जब ऊपर आए तो सारे नगरवासी, गोकुलवासी, मैया यशोदा इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। बताया गया है क्या, सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे कि तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया काले नाग के नगरिया काले नाग के नगरिया। भगवान कन्हैया की सभी लोग
प्रकार से भगवान कन्हैया ने क्या किया, कालिया नाग को नाथने के बाद में आज उसको जो है द्वीप पर भेज दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। पंखा लगा दे, पंखा से घूमना चालू कर।